बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पहली जो वैल्यू दी गई है उस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एवेल्युएट करना है हमने लॉग 1/128 विद द बेस 2 को। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस तमाम वैल्यू को हमें x के बराबर करना होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट लॉग 1/128 बेस 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी बेस है इसको हम यहाँ लिख देते हैं और x को उसकी पावर बना देते हैं और इक्वल के बाद हम लिख लेते हैं 1/128। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 मौजूद है तो हमें इस तरफ भी 2 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से कि 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2। 2 को अगर हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरीके से और इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और पावर जो है वो माइनस होके -7 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी बेसिस सेम है तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -7 यहाँ पे निकल आई है। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें हमें कहा है log 512 टू द बेस 2 √2। अब हम इसमें भी इस तमाम वैल्यू को जो है वो x के बराबर कंसिडर कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट log 2, क्योंकि बेस इसकी ये है तो ये हम नीचे लिखेंगे और क्या था log 512 इज इक्वल टू x हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इस बेस को ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 √2 और उसकी पावर x बना लेते हैं और 512 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो है इनको हमने सॉल्व करना है। पहले ये दोनों ही 2 है तो यहाँ पे इसकी पावर तो हम देखेंगे तो ये रूट को लेगा तो 1/2 हो जाएगी। इसके ऊपर कोई नहीं है तो 1 पावर होगी। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, 2 पावर 1 इंटू 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 और इसको पूरे बोथ को हम x के बराबर कर लेंगे। ठीक है, और 512 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है तो यहाँ पे हम 2 को अगर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 512 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पावर 9। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हमारी बेसिस सेम है, यहाँ पे हमारी बेसिस सेम है तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इसको सही कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 2 पावर 9। अब हम इसे अलग करेंगे, यहाँ पे हमारी बेसिस सेम है तो हम क्या करने लगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3x/2 इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हमारा 3x इज इक्वल टू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 18। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है लिहाजा हम बोथ साइड्स पे से डिवाइड कर देंगे विद द 3। तो ये हो जाएगा 3 6 18। तो यहाँ पे हमारी x की पावर जो है वो 6 आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने x की वैल्यू निकालनी है इन दी गई स्टेटमेंट्स में से। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम जो हमारी बेस है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारी बेस 2 है, यहाँ पे हम 2 लिख के जो इक्वल के बाद 5 है उसको हम इसकी पावर बना देंगे और x को जो है वो हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे
क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगी 32। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेंगे 32 इज इक्वल्स टू x, और इसे अगर हम अरेंज करके लिख लें तो x की पावर 32 आ गई है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। log 9 विद द बेस 81 इज इक्वल टू x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 81 ले लेते हैं और x को पावर बना देते हैं और 9 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ 9 है तो हमें लेफ्ट साइड पे भी 9 चाहिए ताकि हमारी बेसिस इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 81 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 9 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर पावर x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 2x इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास बेसिस सेम है तो हम ऊपर की पावर्स लिख लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्योंकि बेसिस कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इसमें हमें कहा गया है log 8 विद द बेस 64 इज इक्वल्स टू x/2। तो यहाँ पे हम 64 को उठा लेते हैं। ठीक है, 64 को यहाँ उठा लिया और x/2 को बना लेते हैं इसकी पावर, और 8 को ले जाते हैं इक्वल के दूसरी तरफ। यहाँ पे हमारे पास 8 मौजूद है तो यहाँ पे भी चाहिए 8 ताकि बेसिस सेम हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 8 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 64 बन जाएगा। ऊपर x/2 लिख के 8 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होगा कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x इज इक्वल्स टू 8। बेसिस सेम है तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर 1 आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन को देखें। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 64 ले लेते हैं और इधर हम 64 नहीं x ले लेते हैं यहाँ पे, और 2 को बना देते हैं इसकी पावर और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 64। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस चीज़ का 64 होता है। 8 का आ जाता है ना स्क्वायर 64, 8 का 64 होता है। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये जो पावर है ये इक्वल है, ये कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 8 आ जाती है। यही हमारा आंसर है। अब इसके लास्ट 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें log x विद द बेस 3 इज इक्वल्स टू 4 दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं 3, पावर दे देते हैं इस 4 को और ले लेते हैं x को दूसरी तरफ। अब हम क्या करते हैं, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा इज इक्वल्स टू x। इसे अरेंज करके लिख लें तो x इज इक्वल्स टू 81। यही हमारा आंसर है। इस लास्ट पार्ट के साथ ही एक्सरसाइज हमारी एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद अनदर एक्सरसाइज। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।